समाप्त करूंगा कि आज से लेकर और साथ में इनको 11 समाजसेवी संस्थाएं प्रबुद्धजन के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इनकी ओर से अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज बदायूं में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मंच पर बैठी सांसद संघमित्रा फूट कर रोने लगी। वहीं उनके पास में बैठी गुलाबो देवी भी थी। वहीं संघमित्रा से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो बदायूं की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी थी तो रामायण का एक प्रसंग सुना रही थी, जिसको लेकर के वह फपक करके रोने लगी थी, जिसका एक वीडियो बहुत तेज़ी से मंच से वायरल हुआ था। और उस वीडियो पर संघमित्रा मौर्य ने अपना बयान देते हुए कहा कि गुलाबो देवी जो है एक रामायण का प्रसंग उन्हें सुना रही थी और जिसको सुन करके वह भावुक हो गई और उनके आंसू निकलने लगे और वह रोने लगी। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस तरह की चर्चा है कि संघमित्रा मौर्य टिकट कटने से रोई थी। और आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके चलते मंच पर बैठी संघमित्रा मौर्य किसी कारण वहाँ पर फपक कर रोने लगी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लोकसभा का भविष्य में प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान गुरुदेव साके जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर कहानी बहुत टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती।